विगत अभी 15 दिनों पहले हम लोगों ने दाहिया समाज को समर्थन दिया था। दाहिया समाज का 2 सूत्री कार्यक्रम चल रहा था, उसमें हमने अनशन किया और बाद में हमने आमरण अनशन किया और बाद में प्रशासन ने हमारी मांग मानी और उनका कार्य पूरा हो गया। मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के सभी युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि ये आंदोलन किसानों का नहीं, हम सब युवाओं का है। जब कोई बात युवा लेकर के खड़े होते हैं तो वो आवाज दिल्ली तक पहुंचती है। इस देश की 60% आबादी युवा है, पूरी दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र है भारत। मैं चाहूंगा कि हमारे त्रिपाठी जी किसान नेता हम सबके जननायक हैं, हम सबको ये प्रेरणा देते हैं कि हम आंदोलन कैसे करें, हमें ये बताते हैं। हम सब लोग तो अभी सीख रहे हैं आंदोलन करना, धरना देना और लोगों की जन समस्याओं को सुनना। पिछले 3 दिनों से यहाँ अनशन चल रहा है और आज चौथा दिन है और पिछले 1 महीने से शायद 1.5 महीने हो गया किसानों के आंदोलन को। वर्तमान की केंद्र में बैठी सरकार गूंगी, बहरी, लंगड़ी, जितने भी प्रकार के शब्द कहे जाए शायद वो कम होंगे। वो देश जो दुनिया में किसानों के लिए जाना जाता है, किसान प्रधान देश है, उस देश में किसानों की ये दुर्दशा शायद सोचने का विषय है और निंदनीय विषय है। वो देश जो सर्वप्रथम दुनिया में इस चीज को जाना कि भारत औद्योगिक क्षेत्र के लिए तो जाना जाता है लेकिन किसान प्रधान देश है, और वो अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा है, दिल्ली में बैठा है, आज हम यहाँ बैठे हैं, बिरौली फाटक में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों की मांग को लेकर के यहाँ बैठे। ये कोई नौकरी की बात नहीं है, बात ये नौकरी की नहीं, बात ये सम्मान की है। हमें तो नौकरी अन्य जगहों में मिल जाएगी, लेकिन यदि प्रस्ताव पास है रेलवे द्वारा कि भूमि के एवज में नौकरी दी जाए तो यह सम्मान होता है। ये हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा सम्मान हमें वापस दे दिया जाए। आपने प्रस्ताव यदि पास कर दिया है, अध्यादेश आपने लागू कर दिया है कि जो भी किसान की जमीन ली जाएगी उसको नौकरी दी जाएगी मुआवजे के साथ साथ, तो उस चीज पे वो खरे उतरे। लेकिन जैसा कि हमारे त्रिपाठी जी हमेशा बताते हैं कि दोस्त तुमने अभी शुरुआत की है राजनीति पे, इतना भ्रष्टाचार है समाज में, इतना लोग परेशान है कि एक एक समस्या को लेकर के यदि बैठोगे तो शायद 365 दिन कम हो जाएंगे। लेकिन मैंने त्रिपाठी जी को यही कहा था कि साहब मैंने शुरुआत की है राजनीति पे, लेकिन आपका आशीर्वाद होगा तो 365 × 2 यानी कि 24 घंटे होते हैं। तो जैसे मैंने आमरण अनशन दाहिया समाज के लिए 6 दिन मैंने किया था, यदि जरूरत पड़ी तो आज मैं इस मंच से आह्वान करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि यदि किसानों की मांगों के लिए मुझे आमरण अनशन करना पड़ा तो अनिल गर्ग पीछे नहीं हटेगा। हमने वहां भी घोषणा की थी दाहिया समाज के आंदोलन में कि मैं आमरण अनशन करूंगा, और मैंने आमरण अनशन किया और 5 दिन के बाद हमारे रामखेलावन पटेल जी राज्य मंत्री जी आए थे और उन्होंने अनशन तोड़वाया और उनकी मांगे मानी गई। तो ऐसी स्थिति ना आए कि शिवसेना को आमरण अनशन करना पड़े। यदि शिवसेना आमरण अनशन करना जानती है तो लोगों को आमरण अनशन करवाना भी जानती है। यदि हम आमरण अनशन में यहाँ बैठेंगे तो प्रशासन के जो भी अधिकारी यहाँ पेट भर भोजन नहीं करने पाएंगे, ये हमारा वादा है। आज इस क्षेत्र की जनता के साथ जो छलावा यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, मैं सीधा आरोप उनके ऊपर लगाना चाहूंगा। जिन जनप्रतिनिधियों को हमने अपना अमूल्य मत दे करके, अमूल्य वोट दे करके सांसद बनाया, विधायक बनाया, जिला में बैठाया, कहीं ना कहीं हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का वो नेतृत्व करते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे भोपाल में हो, यह उनकी जिम्मेदारी बनती है। अनिल गर्ग, ईश्वर चंद्र त्रिपाठी तो ठीक है, वो तो है समाज के लिए समर्पित है, वो तो रात दिन लड़ेंगे, जिंदगी भर लड़ेंगे, जब तक मरेंगे नहीं जब तक लड़ेंगे। लेकिन जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी है वो कहाँ है, उनको वह जवाब देना पड़ेगा। आज हम इस मंच से एक घोषणा करते हैं कि यदि जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुने तो हम ऐसे जनप्रतिनिधियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दें। जब तक बहिष्कार नहीं होगा तब तक इनकी मोटी चमड़ी में आवाज नहीं जाने वाली। साहब बहुत मोटी चमड़ी हो गई है। जो सतना, आज आपको एक बड़ी बात बताता हूं, जब 1990 में था राकेश जी, जब मुंबई में हुआ था, 94 में एक समिट बैठाई गई थी। जब यह देखा गया कि मुंबई का जल स्तर बढ़ रहा है और यहाँ पर बहुत दिनों तक बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते, तो उद्योगपतियों ने एक निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश के 2 ऐसे
जिले हैं जहां पर हम लोग निवेश कर सकते हैं। उनमें पहला नंबर था इंदौर और दूसरा नंबर था सतना। ये बात रिकॉर्डेड है, ये मैं कोई फर्जी बात नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई हवाई की बात बोल रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए सतना का, केवल चंद प्लांटों को छोड़ करके बाकी कोई भी रोजगार यहां नहीं आया, और आया भी तो कौन सा रोजगार? गिट्टी यहां बने और जाए यूपी में, वो भी रात में, दिन में नहीं, रात में। हमारे बगल में क्रशर है, मैं देखता हूं, एक पाठक जी का क्रशर है। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि पाठक जी अक्सर रात में ही ट्रक क्यों आते हैं? बोले वो ट्रैफिक का मामला है। मैंने कहा आदरणीय, ट्रैफिक का मामला नहीं है, ये मामला पैसे का है। आप रात में चुपचाप यहां से ट्रक निकलवाते हो ताकि आपको टैक्स न देना पड़े। ये कहीं ना कहीं वो जमीन हमारी है। आज उन जमीनों को गलत तरीके से हस्तांतरित किया जा रहा है, किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ के जनप्रतिनिधि की बनती है, यहाँ के कलेक्टर की बनती है। और वर्तमान में जो कलेक्टर बैठे हैं, शायद मैं क्या बताऊं, दाहिया समाज के आंदोलन में मैंने उनको इतना कोसा, लेकिन एक दिन वाकई में यार वो कलेक्टर होने के लायक नहीं है। ऐसा कलेक्टर जो अपने किसानों को अपने जिला नहीं संभाल सकता, वो जाके कल पीएस क्या बन पाएगा साहब? वो युवा है, उनके ऊपर जिले की जिम्मेदारी है। इतना बड़ा आंदोलन वहां हुआ, वो एक दिन नहीं आए, और इतना बड़ा आंदोलन यहां जब किसान सड़क पर बैठा है इस ठंड में, जब लोग घर से नहीं निकलते हैं, इस त्रिपाल के नीचे आज हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं। ये सोचने की बात है। और यदि वो कलेक्टर न्याय नहीं दिलवा सकता है तो उसको सतना में रहने का भी अधिकार नहीं है। यह बात केवल बिरौली की नहीं है, यह बात पूरे सतना जिले की है। आज बिरौली के लोग प्रभावित हैं, कल सकरिया के लोग प्रभावित होंगे, परसों अन्य जिलों के लोग प्रभावित होंगे। यह आग पूरे देश में लगी हुई है। किसान आज वर्तमान भाजपा सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है। जिस भाजपा को हमने सड़कों पर बिठाया था कि ये हमारे साथ न्याय करेंगे, ये मोदी जी बोला करते थे 65 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ, हमको 5 साल दे दो, केवल 5 साल दे दो, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर देंगे। साहब, भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं हुआ, लेकिन किसान मुक्त भारत जरूर हो जाएगा। आज अंबानी और अडानी 12 घंटे में, आप सब लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे वर्ग से हैं, 12 घंटे में रातों रात अंबानी ग्रुप बन गया। एक अंबानी जो कभी सऊदी अरब में पेट्रोल पंप में नौकरी करता था। साहब, सतना जिले में जितने लोग पेट्रोल पंप में नौकरी करते हैं, बताओ आप, एक भी उद्योगपति बना हो तो कोई बताओ आप, एक भी नहीं बन पाया। लेकिन एक व्यक्ति कैसे बन गया साहब? कहीं ना कहीं तो राजनीतिक सपोर्ट था। केजेएस सीमेंट का मालिक पवन हलवालिया, ये उड़ीसा का गिट्टी चोर है, और सतना का भी त्रिपाठी जी ऐसा कह रहे हैं, गिट्टी चोर है। लेकिन यहाँ के उस समय के कलेक्टर के द्वारा इनको इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया गया कि आज केजेएस एम्पायर के मालिक बन बैठे। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे उनसे कोई प्रलोभन है, 1 रुपया नहीं लेता अनिल गर्ग साहब। मेरे ऊपर सीआईडी, सीबीआई, जितनी भी तुम्हारी एजेंसियां हो सब लगा देना पीछे, वैसे 1-8 लगी है, 2-4 धारा लगी है, चल रही, लगा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अनिल गर्ग 1 रुपया नहीं लेता किसी से, न कभी लेगा। समस्या इस बात की नहीं है कि आज हम लोग बिरौली फाटक में किसानों की बात लेकर के बैठे हैं, आज हमारे भाई दिल्ली में भी बैठे हैं। वो लोग जो 6 महीने के अनशन और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनको क्या कहती है कि आइए बात करते हैं। और बात करने में जो मोदी जी कभी शायद चाय नहीं बेचे, कभी चाय नहीं बेचे। मोदी जी जब चाय बेचते थे, शायद बता रहे लोग, लेकिन उस समय उस स्टेशन का नाम भी नहीं पड़ा था जिस स्टेशन पे चाय बेचते थे। अब बताइए कितना बड़ा झूठ है देश के सामने। जो व्यक्ति कभी चाय नहीं बेचा, अरे बेचा भी हो तो ये बताइए, मैं अनिल गर्ग हूं, मैं मजदूरी करता हूं या कुछ भी छोटा मोटा कार्य करता हूं, मेरे नाम को बढ़ाने के लिए मीडिया को पैसा देकर के ये बताया जाए कि अनिल गर्ग बहुत गरीब घर से है, ऐसे है वैसे है। रात दिन यहाँ के मीडिया को पैसा देकर के खरीदा गया, और एक ही खबर चलती है। आज किसानों की यहाँ आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, लेकिन मीडिया इतनी प्रमुखता से उस बात को नहीं उठाती है। उसको हेडलाइन में दिया जाता है, छोटी सी लाइन पट्टी चलती है कि किसानों का आंदोलन जारी।
लेकिन अभी मोदी जी की रैली हो जाए, मोदी जी के मन की बात हो जाए तो उसको लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं। क्या इसके पहले प्रधानमंत्री भारत में नहीं हुए? इसके पहले भी भारत में प्रधानमंत्री दिए हैं। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र जो लिखित रखा हुआ है संविधान। लेकिन अब कहना क्या साहब, भाजपा की शासन की नीति, जैसा ये कहते थे सुशासन सुशासन लाएंगे, सामने इन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस के लोगों को खरीद करके इन्होंने सरकार बना ली। ये कहां का सुशासन है भैया? ये कहां का सुशासन है? हमें सुशासन की परिभाषा शायद कमजोर मैंने पढ़ी हो तो मुझे बताया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसा सुशासन है? यदि हमने अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया तो उसको आपने पैसे देकर के खरीद के अपनी सरकार क्यों बनाई? आज एक समय था जब 450 रुपए एक उसका गैस का मूल्य था, एक सिलेंडर का 450। यही स्मृति ईरानी जो कभी क्योंकि सास भी कभी बहू की एक्टर थी, यही स्मृति ईरानी सिर में रख के और घूमती थी कि गैस बहुत महंगी हो गई। आज 750 रुपए में गैस बिकती है और सब्सिडी कितनी आती है? 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ है? शायद इस देश में नहीं है, इसीलिए ना ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा होता तो फिर से सिलेंडर रख लेती। भाई जो देश सेवक होता है, देशभक्त होता है, वो तो सरकार के खिलाफ भी बोलेगा। भाई देशभक्त के लिए फांसी दे दो, और क्या करोगे? इससे ज्यादा कष्ट क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई कष्ट है या कोई दंड है तो फांसी है। लेकिन स्मृति ईरानी जी नहीं बोलेंगी क्योंकि वो सरकार में मंत्री है। और आज चूंकि किसानों का 4 दिनों से अनशन है और ये निरंतर अनशन जारी रहेगा, हमें जैसा बताया गया। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये इस क्षेत्र के लोगों को, किसानों को ये आश्वासन और सम्मान देने आया हूँ कि आपके आंदोलन में अब शिवसेना ने अपना हाथ लगा दिया है और हम कंधे से कंधा मिला करके आपके आंदोलन में खड़े रहेंगे। और जब तक प्रशासन मानेगा नहीं तब तक ये आंदोलन अनशन जारी रहेगा। और यदि जरूरत पड़ी तो इस ट्रैक पे एक भी गाड़ी नहीं दौड़ेगी। ये घोषणा है आज शिवसेना की, एक भी गाड़ी नहीं दौड़ेगी। रेल रोको अभियान सबसे पहले हम करेंगे। ये ऐसे नहीं मानने वाले साहब, इनको कुछ न कुछ आपको, वो एक चौपाई बड़ी सुंदर तुलसी बाबा ने लिखी है कि बिने न मानद जलद जड़, और गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत। बिना भय के प्रीत नहीं होने वाली ये जड़ हैं, और वो वाले जड़ जिन पे कोई किसी प्रकार की बात का असर नहीं पड़ता है। मित्रों, बहुत कुछ बातें मन में है कहने के लिए, क्या कहूं। जब देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठता है, हम भी किसान हैं, तो सोचने पर मजबूर हो जाता है व्यक्ति कि वाह रे दुर्भाग्य और वाह रे भारत माता, तेरे पुत्रों के ऊपर आज इतना बड़ा अत्याचार है। किसान भारत माता का पुत्र है, और यदि हम अन्न उगाना बंद कर दे तो मोदी जी की 56 भोग की थाली खाली रह जाएगी। उमेद भाई, अन्न हम ही देते हैं, चाहे उसे 56 भोग बना लो और चाहे रोटी में बना करके उसको अपने पेट पे निवाला अर्पित कर लो। आप भूख हम ही ठंडी करते हैं। पैसा से यदि आप भूख मिटा ले तो कोई बताए, पैसे से आप अन्न खरीद सकते हैं, लेकिन यदि अन्न ही नहीं मिले तो पैसे का क्या मतलब। मित्रों, इस अनशन और आंदोलन को निरंतर हम लोग जारी रखेंगे। अभी तो किसान यूनियन के लोग थे और अभी आज हमने घोषणा कर दी है कि शिवसेना पूरे आपके आंदोलन और अनशन को समर्थन देती है, और अंतिम दम तक हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। और जैसा त्रिपाठी जी का हमें आदेश मिलता रहेगा वैसा हम काम करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों को कोटि कोटि नमन और प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की।